हाँ जी दोस्तों, तो अभी आज है 12th में और शाम के 6 बजे हैं और अभी तक आपने ये मोदी जी वाली फोटो देख ली होगी। डियर नीट एस्पिरेंट, इस बार भी आपका बहुत बुरी तरीके से कट गया है। क्योंकि क्योंकि अभी नीट में रिसेंटली क्या हुआ है, हाँ जी, पेपर लीक होने की खबर आ रही थी। 3 मई को जब नीट का पेपर हुआ, 23 लाख बच्चों ने दिया था सर, ठीक है, मतलब एक बहुत माना जाना नंबर है 23 लाख। अगर 22,000 के बच्चों के बीच में भी कोई पेपर और लीक हो जाए तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है फॉरेन मीडिया में। लेकिन इंडिया सीरियस केस है ना, मैं आज बहुत ब्रूटल बोलूंगा, बट यहाँ पे अगेन एक बार 2024 में भी रिसेंटली पेपर लीक हुआ था, 23 मार्किंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट केस गया था, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी दोबारा पेपर लीक हो गया है और इस बार एनटीए ने पेपर रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है और इस बार री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यही एनटीए को देख के यही चारा, यही एक्सप्रेशन याद आता है मुझे भी। मैंने भी अपने टाइम पे जब जेल गया तो मुझे भी एनटीए पे ऐसे ही गुस्सा आता था। खैर, तो एनटीए ने ये 5 पॉइंट की समरी डाल दी है, जिसको मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कह रहे हैं भाई आपका पेपर, जो भी खबरें आ रही थी 10 तारीख को हमने जांच बैठाई, ये बैठाया, अब आपका पेपर दोबारा होगा, सारे मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं, कोई न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा एक्चुअली, है ना। और आपके एडमिट कार्ड दोबारा आएंगे। ये मान लीजिए कम से कम 2 महीने बाद ही आपका पेपर हो रहा होगा। जिनका पेपर अच्छा गया, बुरा गया, ये तो वो मान लीजिए कि मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि अब गधे और घोड़े सेम रेस में दौड़ेंगे, क्योंकि भाई जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, दे गॉट आल्सो वन अनदर अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत बुरा है ना, क्योंकि देखा जाए तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। खैर, एनटीए पहली बार इंडिया में पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है, डेली डेली होता है। 2024 वाले लोग भी सोच रहे होंगे कि जब हमारा नीट देने की बारी आई तो भाई हमारे टाइम पे सबूत ही नहीं मिले था ना, इस टाइम पे सबूत मिल गया। तो दिस टाइम आई आल्सो लाइक भैया एक लापरवाह एजेंसी दिखाना, तो समवन कॉल्ड लाइक एंटी रिलीजियस, इससे बढ़िया तो कोई लापरवाह हो नहीं सकता। खैर, ये जो प्रावधान है, ये जो चीजें हुई एक्चुअली हुई, जो ये टेलीग्राम की कुछ जो चीजें हैं ना, ये देखिए, लीक माफिया @946 ये हमारे देश का हाल है। मतलब धन्य हो प्रभु श्री राम जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया। और अच्छा, वो नीट में अपियर नहीं करें तो एक बार को तो वो भी कहते हैं कि वाह क्या क्या ही देश है मेरा, है ना। तो लीक माफिया स्वयं कह रहा है कि अभी पासवर्ड डालिए। एक्चुअली ये नीट की जो पीडीएफ वाले क्वेश्चन पेपर भेजा गया था, बातें यहाँ तक आ रही है कि गेस्ट पेपर भी है ना, कुछ लोगों द्वारा डाला गया सीखर, लाइसेंस सीखर, जहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री हाथ चलता है, कोटा सीखर है ना, उन्होंने फिर से बता दिया कि हम पेपर लीक करना उससे आगे आई हैं। तो गेस्ट पेपर में समथिंग 50 to 70% क्वेश्चन पेपर मैच कर रहा था, मतलब 100 आई थिंक शायद लगभग 100 क्वेश्चन मैच कर रहे थे, जो कि 180 क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात है ना। अब क्या ही हो सकता है, मतलब तो मेरा सवाल है अब बस दिमाग में आएगा, जो इस चीज को लेकर बैठेंगे, जो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हो गया था, वो दोबारा रिअटेम्प्ट करेंगे, क्या कुछ चीजें इधर उधर हुई तो उनके साथ क्या होगा। हंसी मजाक की बात और है, लेकिन जब एक एग्जाम में आपको दोबारा बैठना पड़ता है, जब एक एग्जाम में, ये बहुत घटिया चीज है, मतलब ये बहुत बेकार फीलिंग होती है कि आप पूरा अटेम्प्ट करके आए हो, सारी चीजें पूरी मेहनत लगा के आए हो, और आपको फिर से कह दिया जाता है वो एग्जाम ही कैंसिल, आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो व्हाट द हेल इज गोइंग इन इंडिया राइट नाउ। और मैं इसको दोबारा कंटेंट करता हूं। मैंने 2024 में इस चीज को बार-बार कहा था कि ये प्योरली बीजेपी सरकार का फेलियर है। पहली बार पेपर लीक बीजेपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाहे आप यूपी पुलिस एग्जामिनेशन देख लीजिए, गेट 2026 का भी पेपर लीक हुआ था एग्जैक्टली हरियाणा में, हर जगह, इवन हरियाणा में तो बीजेपी है ना, क्या कर रही है बीजेपी, व्हाट द हेल इज बीजेपी डूइंग। सालों को सरकार बनाने से फुर्सत नहीं है, फिर हम वही कहते हैं कि हो गया, बंगाल जीत लिया, यहाँ जीत लिया, खुशी मना ली, कर लिया, भगवा ले आए, मतलब व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मुझे नहीं लग रहा कि अब इस देश में कुछ अच्छा काम उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर आर द बेस ऑफ द होल सिस्टम, उनके एग्जाम को आप इतनी घटिया तरीके से कंडक्ट करा रहे हो। वो एनटीए का चोमू आया और उसने बस ज्ञान दे दिया। अरे ऐसे लोगों को रिजाइन नहीं, ऐसे लोगों को तो मतलब जेल करवा देनी चाहिए कि आपके अंदर ऐसे पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं। जब तक कोई बड़ा एक्शन इस देश में नहीं लिया जाएगा, ऐसे गद्दारों और घटिया लोगों के खिलाफ जो पेपर लीक कर रहे होते हैं, तब तक शायद इस देश की उन्नति कभी भी कहीं भी नहीं हो सकती। आई अगेन लाइक वांट टू से कि व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु यूज्ड टू डू दिस थिंग। मांगता है जवाब आगे भारत, ये क्या होगा। और स्टूडेंट्स के साथ जब ऐसा हो रहा है ना, तो फिर आप डेवलपमेंट की बातें छोड़ दीजिए, है ना। आप फिर ये देश वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी डिजर्व करता है एट द एंड ऑफ द डे। जय हिंद, जय भारत।